भारत में वैदिक देवता सूर्य की उपासना आराधना प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक काल में सूर्य देव का माहात्म्य सर्वोपरि होने के कारण ही उन्हें विश्वात्मा कहा गया है। सूर्य देव दृश्यमान भौतिक सूर्य के प्रतिनिधि और प्रतीक है तथा सविता उनकी प्रेरक शक्ति है। यूँ तो मुख्यतः यह महापर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, मगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये त्योहार कमोवेश भारत के अधिकांश शहरों में मनाया जाता है। अब तो इस क्षेत्र के लोग इस पर्व को विदेशों में भी धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिनों तक अत्यंत धूमधाम और पवित्रता के साथ चलने चाला लोकास्था का यह महापर्व मध्यकाल में बिहार से प्रारंभ हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्व में संतान प्राप्ति, उत्तम स्वास्थ्य एवं परिवार के कल्याण की कामना की जाती है। प्रत्यक्ष देव होने के कारण व्रती भयवश इस पर्व में पवित्रता, परंपरागत अनुशासन तथा यथोचित समय के प्रति मनसा वाचा कर्मणा सावधान रहते हैं। मध्यकाल से प्रारंभ यह पर्व साल में 2 बार चैत और कार्तिक महीने में किसी नदी या तालाब के तट पर समुदाय के साथ काफी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति के साथ लोक आस्था का गहरा समन्वय होने से यह पर्व जीवंत हो उठता है। यह पर्व सर्व समाज समावेशी होता है। फलस्वरूप लोग जाति, लिंग, वर्ग तथा पंथ का भेद भूलकर एक साथ कुआं, तालाब या नदी के तट पर आयोजित महोत्सव में श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं। मूलतः यह पर्व प्रकृति से मनुष्य को सीधा साक्षात्कार कराता है। छठ पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीत के आशय, स्वर और जीवंत लोक भाषा का जुड़ाव सीधे प्रकृति से होता है। वस्तुतः उदीयमान सूर्य प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य जाति के आदि देव है। सर्वाधिक पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य का नाम वैदिक देवता के रूप में उल्लिखित है। ईसा पूर्व में ही सूर्य के प्रतीक के रूप में चक्र कला में अपना लिया गया था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत में सूर्य प्रतिमा का निर्माण आरंभ हो गया था तथा ईसवी सन से लेकर 12वीं शताब्दी तक सूर्य प्रतिमाएं सर्वत्र बनने लगी थी। 14वीं सदी में सूर्य पूजा का अधिक प्रचार हुआ। गुप्तकालीन लेखों में मंदसौर तथा इंदौर में सूर्य मंदिर का निर्माण का वर्णन मिलता है। हुन नरेश तोरमान लगभग 493 से 515 ई सूर्य का उपासक था। उसने अपने पुत्र का नाम मिहिर कुल रखा। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। मिहिर कुल के ग्वालियर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का वर्णन मिलता है। सूर्य को रोग का विनाशक माना गया है। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में सूर्य पूजा की परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस समय 3 दिनों तक चलने वाला एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध भिक्षु तथा ब्राह्मण विद्वान शामिल हुए थे। प्रथम दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई, दूसरे दिन सूर्य की आराधना की गई तथा तीसरे अंतिम दिन शिव की पूजा की गई। इस प्रकार हर्ष के शासनकाल में नया पूजा विधान कायम हुआ। मंदिरों में बुद्ध के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा भी स्थापित की जाने लगी। कश्मीर के मार्तन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। 1026 ई में गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। चाहमान लेख में सूर्य मंदिर के लिए दान का वर्णन मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल ने सूर्य पूजा के लिए अग्रहार दिया था। गाहड़वाल नरेश जयचंद ने भगवान लोलार्क, सूर्य का एक नाम, के लिए कई ग्राम दान दिया था। 11वीं सदी में मुस्लिम लेखकों अल ट्रीसी तथा अल बेरूनी ने लिखा है कि मुल्तान का सूर्य मंदिर वहां के सुल्तान की आय का साधन होता था। वर्तमान सूर्य मंदिरों में उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर विशिष्ट स्थान रखता है। गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ई में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जगन्नाथपुरी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व समुद्र तट के समीप अवस्थित ये सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का विशिष्ट मिसाल है। 1561 ई में मुगलिया लेखक अबुल फजल ने इस मंदिर की कला को देखकर अभिभूत हो गया था। उसने कहा था कि इस मंदिर को देखकर छिद्रान्वेषी भी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहेंगे। भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ हो गया था। 12 वयों तक सूर्य की आराधना के पश्चात उनका कुष्ठ दूर हो गया था। सूर्य और छठी मैया की संयुक्त उपासना की पवित्र भूमि बिहार झारखंड में मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक सैकड़ों सूर्य मंदिरों की स्थापना हुई। बिहार झारखंड में स्थापित मुख्य और पुराने सूर्य मंदिरों में औरंगाबाद जिले में स्थित देव उमगा एवं देवकुंड हसपुरा के सूर्य मंदिर के अलावा उलार, पटना, पुण्यार्क, बड़गांव, नालंदा, कंटाहा, सहरसा, विष्णुपद, गया, बिंदुधाम, साहेबगंज, बुंडू, रांची, अनीसाबाद, पटना एवं आरपुरा गांव, वेहटा के सूर्य मंदिर उल्लेखनीय है। कतिपय बौद्ध मंदिरों की भी सूर्य मंदिर में तब्दील किया गया है, जिसका मिसाल पश्चिम मुखी तथा लगभग 100 फीट ऊंचा देव औरंगाबाद से 18 किलोमीटर दूर का विशाल सूर्य मंदिर है। 1939 ई में बौद्ध विद्वान पर राहुल सांकृत्यायन देव स्थित सूर्य मंदिर में आए थे। शिल्प कला से उमगा तथा देवकुंड के सूर्य मंदिर मेल खाते हैं। सूर्योपासना का यह पर्व छठी मैया का महापर्व के नाम से विख्यात है। चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि को होने के कारण कदाचित इसे छठ कहा जाता है।
कहा यह भी जाता है कि सूर्य और छठी मैया का आपस में संबंध भाई बहन का है तथा लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने की थी। तब से सूर्योपासना का यह पर्व छठी मैया के नाम से विख्यात हो गया। यह महापर्व साल में 2 बार होता है। पहला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्ठी तिथि को तथा दूसरा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व में पहला दिन स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ नहाय खाए का होता है और दूसरा दिन से निर्जला उपवास शुरू होता है। इसी दिन शाम में खरना या लोहंडा का अरवा चावल, गुड़ या गन्ने के रस से मोटा खीर बनता है, जिसे व्रती के साथ साथ अन्य लोग भी ग्रहण करते हैं। एकांत में खाते समय व्रतधारियों हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के परंपरागत अनुशासन के विरुद्ध माना जाता है। इसके बाद 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को कुआं, तालाब या नदी के जल से वहीं पर सश्रद्ध अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए बांस की टोकरी या सूप में नया फल, ईख, मोटा आटा से निर्मित ठेकुआ या अगरौटा आदि रखकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। चौथा दिन उगते सूर्य को उक्त शेष प्रसाद को सूप में लेकर सूर्य देव को अर्पित करते हुए अर्घ्य दिया जाता है। सूप के दोनों अम्र भाग में दीप जलाए जाते हैं। 4 दिनों तक छठ गीत की गूंज आंगन से लेकर छठ महोत्सव के स्थल तक गुंजायमान रहता है। ये ऐसा पर्व है कि छठ मैया को नमन करने के लिए हजारों लाखों लोग नदी, तालाब आदि जलस्रोत के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये लेखक के निजी विचार हैं।